हैं, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहाँ के हिंदुओं का वो सम्मान करें, स्वागत करें। नहीं तो वो दशा अगर वो अपना खराब करेंगे तो यहाँ भी दशा खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सबका स्वागत करते हैं, भारतवासी सबको सम्मान देते हैं और भारत में सारे लोगों को हम लोग कहते हैं कि हम भारत के एक हैं, कोई बाकी विरोध नहीं होता है। लेकिन बांग्लादेश ने इतना अत्य कर दिया। अगर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं का अत्याचार रोका नहीं गया तो घोर अत्याचार होगा। हम लोग अभी ये संदेश दे रहे हैं कि सारे भारतवासी एक हैं, यहाँ कोई किसी कौम का विरोध नहीं होता है, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। इसलिए भारत के हम लोग वीरता की बात करते हैं, इसलिए भारत सबको संदेश दे रहा है। ये संदेश देने का काम हो रहा है। हम सनातनी भी हैं, ये सारे विश्व के लोग जान जाएं, उस कौम के लोग जान जाएं जो वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। ये आश्वासन देते हैं, आज संकल्प लेते हैं, यदि अत्याचार वहाँ की सरकार ने बंद नहीं किया तो हम आने वाला दिन ज्यादा नहीं होगा, 2-3 हफ्ते के बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन शेख हसीना एक महिला थी और मुस्लिम थी, और पूरे विश्व से किसी इस्लामिक कंट्री के नेता ने उनके पक्ष में अपना समर्थन नहीं दिया। समर्थन कौन दिया? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको शरण दिया। क्यों? उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूँ, मुझसे सेकुलर कोई नहीं है, मैंने आपको शरण दिया। उसके बाद भी विश्व पटल के लोग नेता की जो घटना है वो हृदय विदारक है, क्योंकि बाप के सामने बेटी का रेप हो रहा है, बेटे के सामने माँ का रेप हो रहा है, पति के सामने पत्नी का रेप हो रहा है, और वहाँ पर जो हिंदू हैं जिनके खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है वो आशा भरी निगाह से भारत की तरफ देख रहा है और भारत में जबरदस्त आक्रोश है। और यहाँ मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और यहाँ पर हिंदू जन आक्रोश यात्रा अभी निकलने वाली है और जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं, बांग्लादेश सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ये कैसे देखते हैं। पहले आपका परिचय। अशोक कुमार मिश्र, भारतीय जनता पार्टी, पार्षद, राम जानकी नगर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है। अगर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं का अत्याचार रोका नहीं गया तो घोर अत्याचार होगा। हम लोग अभी ये संदेश दे रहे हैं कि सारे भारतवासी एक हैं, यहाँ कोई किसी कौम का विरोध नहीं होता है, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। इसलिए भारत के हर विश्व के हर देश में भारतवासियों और हिंदुओं का, सनातन का सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान कहीं नहीं होगा तो भारतवासी भी सम्मान करना छोड़ देंगे, यहाँ भी वो आक्रोश जागृत होगा। इसलिए सारे लोगों को संदेश देना हम चाहते हैं, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहाँ के हिंदुओं का वो सम्मान करें, स्वागत करें। नहीं तो वो दशा अगर वो अपना खराब करेंगे तो यहाँ भी दशा खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सबका स्वागत करते हैं, भारतवासी सबको सम्मान देते हैं और भारत में सारे लोगों को हम लोग कहते हैं कि हम भारत के एक हैं, कोई बाकी विरोध नहीं होता है। लेकिन बांग्लादेश ने इतना अत्य कर दिया, इसलिए यहाँ सारे हिंदू जागृत हो गए हैं और आक्रोश की रैली आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये कब करेंगे? जब वहाँ बांग्लादेशी 60-70 हजार हिंदू मार दिए जाएंगे उसके बाद? आप कहते हैं आपकी पार्टी की ये 14 के पहले वाला भारत नहीं है, 14 के बाद वाला भारत है, और मोदी सरकार की जो सेना है वो घुस कर वार करती है। तो जनता ये कह रही है, सुन लीजिए, तमाम लोग कह रहे हैं, चौक चौराहे पर ये चर्चा हो रही है कि भारत मजबूत है, शक्तिशाली है, समृद्ध है। तो ये कब ताकत दिखाने का, अपने ताकत का प्रकटीकरण करने का इससे बेहतर मौका नहीं है? नहीं, अभी नहीं। अभी जो आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामला है और भारत का हमेशा रहा है, आज नहीं सनातन काल से, कि भारत के सारे लोग सबको सम्मान देते हैं और सबको आदर देते हैं। इसलिए ये संदेश दिया जा रहा है और जब अत्य हो जाएगा तो वो जो आप कह रहे हैं वो काम किया जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, हम लोग वीरता की बात करते हैं, इसलिए भारत सबको संदेश दे रहा है। ये संदेश देने का काम हो रहा है। हम सनातनी भी हैं, ये सारे विश्व के लोग जान जाएं, उस कौम के लोग जान जाएं जो वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपका नाम? नरेंद्र कुमार द्विवेदी। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ का हिंदू भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है? ये जो हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, इसको शर्मनाक कहा जाता है। और बांग्लादेश की सरकार अगर जो अभी चेती नहीं तो हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता का आक्रोश आज जो आपको इस मैदान में दिख रहा है वो ज्यादा दिन नहीं, अपनी पूरी ताकत के साथ बांग्लादेश को नस्तामुक्त मिटा देगा। बांग्लादेश की हैसियत हिंदुस्तान के मुट्ठी भर की है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो आक्रोश बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के विरोध में आज हम सब एकीकरण होकर के हिंदुस्तान की ताकत को मजबूत करते हुए वहाँ के अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन देते हैं, आज संकल्प लेते हैं, यदि अत्याचार वहाँ की सरकार ने बंद नहीं किया तो हम आने वाला दिन ज्यादा नहीं होगा,
2-3 हफ्ते के अंदर हमारी सरकार इसका आर पार कर देगी। आपका नाम? रत्नेश पांडे। परिचय? मैं एक भारतीय हूँ और एक हिंदू हूँ। सनातनी होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। क्या 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 कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं और इस व्यवस्था के आधार पे, आज इस रैली के आधार पे मैं पूरे विश्व पटल को संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू ही भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ हर जात के वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। जो बांग्लादेश में आज वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जो बांग्लादेशियों के द्वारा अल्पसंख्यकों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये पूरे विश्व पटल को दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी विश्व का नेता इस पे बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, मजबूत सरकार है। 3 बार से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस पे पहल किया है। इस पहल के आधार पर पूरा विश्व समुदाय उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए, वो कार्रवाई से हम लोग अब होगी कार्रवाई जब आपकी सरकार कहती है कि 14 के पहले वाला भारत नहीं है, 14 के बाद वाला भारत है। जब 60-70 हजार हिंदू कट जाएंगे तब आप लोग जगेंगे। बात का जवाब दे रहा हूँ। उसी कार्रवाई से संतुष्ट न होने का हमारे हिंदू समाज के लोग आज ही गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे इकट्ठा होकर संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि अगर नहीं चेतेंगे, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरा विश्व एकत्रित होकर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप भग क्यों रहे हैं? सबको बुला रहे हैं, नाम बताइए। राजेश मिश्रा। तो मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और आंदोलन करने वाला मुसलमान, जिनके खिलाफ आंदोलन हुआ शेख हसीना वो मुसलमान, जो गद्दी पर बैठे वो मुसलमान, तो हिंदुओं के खिलाफ क्यों आंदोलन हो रहा है? और आपके सरकार को कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप अपने सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और बांग्लादेश सरकार को क्या संदेश देना? तो कार्रवाई होगी, इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, इसीलिए इकट्ठा हुआ गया है और जनाक्रोश के माध्यम से उनको संदेश भी दिया जा रहा है। अब हमारे हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन शेख हसीना, एक महिला थी और मुस्लिम थी, और पूरे विश्व से किसी इस्लामिक कंट्री के नेता ने उनके पक्ष में अपना समर्थन नहीं दिया। समर्थन कौन दिया? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको शरण दिया। क्यों? उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूँ, मुझसे सेकुलर कोई नहीं है, मैंने आपको शरण दिया। उसके बाद भी विश्व पटल के लोग, नेता लोग चेत नहीं रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर उठेगा तो अगर एक पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ तो बांग्लादेश के कई टुकड़े हो जाएंगे। अगर तो पहले अपना परिचय। अजय मणि त्रिपाठी। क्या कहना चाहिए? अत्याचार बांग्लादेश हो रहा है। मैं एक संदेश बांग्लादेश वासियों को देता हूँ, बांग्लादेश को, कि भारत बांग्लादेश का जन्मदाता है, उनका अंत का कारण भी भारत बनेगा। तो देखिए, मैं इस समय हिंदू जन आक्रोश यात्रा अभी निकलने वाली ही मैं आया हूं और देखिए किस तरह से आक्रोश है, लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जिस